कबीर के चमत्कारों की बातें दूर दूर तक फैल चुकी थी। इन्हीं से प्रभावित होकर एक बूढ़ी स्त्री उन्हें देखने आई। उसके शरीर में जलन मचती रहती थी। बहुत से उपचार, मरहम, झाड़ फूक से भी जलन दूर नहीं हुई थी। वह इसी उम्मीद से आई थी कि शायद बालक कबीर कोई चमत्कार कर दे। बुढ़िया जब कबीर के घर पहुंची तो वे घर के बाहर धूल मिट्टी में खेल रहे थे। बुढ़िया ने उन्हें अपनी शारीरिक समस्या बताई तो कबीर ने एक चुटकी मिट्टी लेकर उसके शरीर पर डाल दी और सचमुच चमत्कार हो गया। उसकी जलन तुरंत खत्म हो गई और वह उन्हें ढेरों आशीर्वाद देती हुई खुशी खुशी अपने घर लौट आई। कबीर को मांसाहार जरा भी पसंद नहीं था। उनकी पसंद को ध्यान में रखकर खुद नीरू और नीमा ने भी घर में मांस लाना और खाना बंद कर दिया था। लेकिन आस पड़ोस के उसके मुसलमान भाइयों को यह सब बहुत बुरा लगता था। मांस को वे अपना प्रिय भोजन मानते थे और नीरू ने उसका परित्याग कर दिया था। इसलिए उन्होंने उसके एक रिश्तेदार को उसके घर मेहमान बनाकर भेजा। वह मेहमान मांस खाने की मांग की और नीरू और नीमा की बहुत विनय सत्कार के बाद भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तब सामाजिक बंधनों को ध्यान में रखते हुए नीरू को घर में मांस मंगवाना पड़ा। इधर कबीर अपने दोस्तों के साथ खेलने गए हुए थे। शाम को सारे बच्चे अपने घर लौट आए, लेकिन कबीर नहीं लौट आए। नीरू और नीमा काफी देर तक इंतजार करते रहे। फिर उनके साथियों से पूछा, कोई कबीर के बारे में नहीं बता सका। और रात दिनों ने करवट बदल कर गुजारी। रात को कुछ खाया पिया भी नहीं। सुबह अंधेरे ही नीरू घर से निकल पड़ा। दिन भर वह गली चौबारे में कबीर को ढूंढता रहा। पागलों की तरह हर आते जाते से उनके बारे में पूछता रहा, लेकिन वे नहीं मिले। वह जानता था कि नीमा उनके बगैर जिंदा नहीं रहेगी। अंततः उसने भी जान देने का फैसला कर लिया और गंगा में कूद पड़ा। वह डूबने लगा, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया। उसने देखा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। सामने कबीर खड़े थे। उसने हाथ खोलकर उन्हें बाहों में लेने की कोशिश की, लेकिन वे दूर हटकर बोले, मुझे मत छूना, घर में मांस लाकर तुम अपवित्र हो गए हो। उनके घर से जाने का कारण जानकर नीरू बहुत दुखी हुआ और बोला, अब से ऐसी भूल नहीं होगी। घर चलो, तुम्हारी माँ तुम्हारा वियोग में शरीर त्याग देगी। कबीर बोले, पहले जाकर घर से पवित्र कराओ, बर्तन धो और घर की अपवित्रता तो दूर करो, तभी मैं घर आऊंगा। नीरू घर पहुंचा और पति पत्नी दोनों ने मिलकर सबकी सफाई की। उसके बाद ही कबीर ने घर पर कदम रखा। एक बार की बात है, एक मुसलमानी जलसे में गाय की कुर्बानी दी जा रही थी। कुछ ही दूरी पर कबीर अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। ये घटना एक दोस्त ने कबीर से की। वे बहुत दुखी हुए और दौड़ते दौड़ते कुर्बानी स्थल पर पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने तक कुर्बानी हो चुकी थी। उन्होंने वहां मौजूद जन समुदाय को इसके विरुद्ध उपदेश दिया और काजी को इस कुकृत्यों के लिए अपराधी ठहराए। उनके उपदेश से काजी को भी अपराध बोध हुआ। तब कबीर ने होले से गाय पर हाथ फेरा तो वह पुनर्जीवित हो गई। इसके बाद कबीर वहां से अदृश्य हो गया। इस परिस्थिति के बाद कबीर की बातें और बढ़ गई, लेकिन नीरू के पड़ोसियों को यह सब काटने को खाता था। वे जुगत लगाते रहते थे कि कैसे कबीर को मुसलमान बनाए। अगर मुसलमान नहीं बने तो उसे नीरू के घर से निकलवा दे। उन्हें मालूम था कि अगर इस बार नीरू घर पर मांस लाया तो कबीर हमेशा के लिए उसका घर छोड़ देंगे। इसीलिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश की। नीरू को तरह तरह से उकसाया, लेकिन वह मांस लाने को राजी नहीं हुआ। तब उन्होंने रमत रमी और उसके घर के पास ही एक गाय की कुर्बानी देकर प्रचारित करवा दिया कि नीरू ने उसे कुर्बान करवाया है। लेकिन कबीर को तो सब पता होता था। इस अवसर पर नीरू के घर काजी व आसपास के बहुत से लोगों को जमावट था। मौके का फायदा उठाकर काजी ने कबीर को रस्सी से बंधवा दिया और जबरदस्ती उनकी सुन्नत करवाने को उतार आए। लेकिन इसके लिए न्याय आया ही नहीं। वह तो पिछली घटना को याद करके ही पहले ही भागकर कहीं चला गया था। इस अवसर पर काजी को उपदेश देते हुए कबीर बोले, हे काजी, तुम जिसका दूध पीते हो, जिसे माँ कहते हो, उसी पर छुरी चलाते हो। कौन सा धर्म ऐसा करने को कहता है? तुम्हारे ये कर्म नरक में ले जाने वाले हैं। इसीलिए इस निरह जीवों को मारना छोड़ो। तुम्हें खुद धर्मों का पता नहीं और मुझे सुना रहे हो। इतना कहकर कबीर उठ खड़े हुए। उनके शरीर पर लिपटी रस्सी टुकड़े टुकड़े होकर गिर गई।
फिर उन्होंने अपने स्पर्श से गाय को पुनर्जीवित किया और वहां से अदृश्य हो गई। नीरू और नीमा ने उन्हें खूब ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। कबीर के गम में वे पागल जैसे हो गए। तब एक दिन बनारस के बाहर उन्होंने नीरू और नीमा को दर्शन दिए। कुछ भक्तों ने उसी स्थान पर एक कुटिया का निर्माण कर दिया, तो कबीर उसी में रहने लगे। बाद में नीरू और नीमा भी वहीं जाकर रहने लगे। बच्चों के साथ खेलते समय कबीर अक्सर हरि राम गोविंद गोविंद आदि बोलते रहते थे। यह सुनकर मुसलमान बहुत कूटते थे। एक दिन कबीर ने माथे पर तिलक लगाया और गले में जनेऊ पहन लिए, तो कुछ ब्राह्मणों की भुटकियों पर बल पड़ गई। वे बोले, तुम अभी तक राम राम कहते थे, अब हमारा धर्म भी अपना लिया, तुम तो मुसलमान हो। ये सुनकर कबीर बोले, राम हरि और गोविंद तो मेरे हृदय में बसते हैं, उनके सिवा मुझे और किसी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन तुम वेद पुराण और गीता पढ़कर भी धन के लिए द्वारे द्वारे भागते फिरते हो, फिर वे भगवान तुम्हारे कैसे हुए? गुरुओं और गुरु मंत्र के बिना कुछ नहीं है। कबीर स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाना चाहते थे। 5 वर्ष की आयु होने पर वे स्वामी जी के पास गए और उन्हें अपने शिष्य बना ले ऐसी याचना की, लेकिन स्वामी जी ने उनसे मिलने भी राजी नहीं थे। लेकिन कबीर हताश नहीं हुए। स्वामी जी वे जब तब अन्य हिंदू संत महात्मा और मुस्लिम पीर फकीरों से विचार विनिमय करते रहते थे और हर धर्म की अच्छी बातों को ग्रहण करते रहते थे। कबीर ने गुरु को हमेशा भगवान से ऊंचा दर्जा दिया। तभी तो वे कहते थे, गुरु गोविंद दरु खड़े काखे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इच्छा और आसक्तियों को वे सभी कष्टों को जड़ मानते थे और लोगों को गुरु भक्ति एवं भगवत भजन का उपदेश देते हुए कहते थे कि चाहे मिट्टी चिंता मिट्टी मनवा, बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह।